Hello everyone, speaking to this episode of Page 3 here at News 9 with me Sakshi Singh. Litoria is all female panel today, absolutely empowering. Special team of Bada Karara Pudna. I cleared the pronunciation before I started interviewing them. Manna ji, let me first begin with you. मैं तो कह रही हूँ ट्रेलर मैंने देखा, मुझे इतना खूबसूरत लगा कि इतनी सारी औरतें, उपासना जी की तो मैं पता नहीं कब से फैन हूँ, सारे शो सारी फिल्में, मैंने तो इन्हें विलन के कैरेक्टर में भी देखा जब हम डरते भी थे काली जी, तब से हम इन्हें देखते आ रहे हैं. हाउ वाज इट ऑन द सेट हैविंग ऑल फीमेल देयर, ऑल हैंड्स ऑन डेक? वो कहते हैं ना रसोई है तो भांडे ते खड़केंगे पर साढ़े भांडे खड़कते नहीं सी. सारे बहुत ही सपोर्टिव है सारे. मैडम को आप जैसे बोल रहे हो कि मैं भी इनकी फैन थी, तो इनकी फिल्म आई थी पंजाबी में बदला जट्टी दा, तब ये हीरोइन थी उसकी. तो इनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, दिल लेके मोहब्बता, ऐसे ऐसे करके ना. तो मैं एक होता ना एक बंदे छोटा बच्चा उसके मन में बस जाता है. तो हम भी जैसे जैसे मुझे पता चला ये फिल्म में काम कर रही, मैं बड़ी खुशी, लेकिन थोड़ा डर था कि पता नहीं इनका नेचर कैसा होगा. लेकिन जितनी भी बहनें सब बनी हैं बहुत ही अच्छी, सबका नेचर इतना अच्छा. मैडम शुरू में थोड़ा डर लगता था, लेकिन मैडम ने इतना कंफर्टेबल कर दिया. तो सेट पे तो बहुत ही अच्छा माहौल था. हमारी प्रोड्यूसर साहिबा भी सबको कंफर्टेबल ही करके रखते हैं. अच्छा, the quick trivia about is this producer ma'am is Marathi, and she has already produced this in Marathi, which was a successful film, obviously a blockbuster. अब पंजाबी में बना रहे हैं, तो मराठी से पंजाबी का एक तो ये जो ट्विस्ट आप लेके आ रहे हैं, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पंजाबी ऑडियंस? मराठी में ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो आई वाज टोल्ड 6 औरतें एंड देयर इज अ सर्टेन एज ग्रुप. ये यंग एज ग्रुप नहीं है, यू नो द कास्ट. देयर इज नो मेल हीरो, देयर इज नो मेल सुपरस्टार. एंड ये फिल्म मराठी में भी जब हम रिलीज कर रहे थे तो मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे है और ये कैसे चलेगी और ये क्यों चलेगी. अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म आई थी भी पैंडेमिक के टाइम पे, तो वो एक दूसरा डर था, लोग थिएटर्स में जाएंगे नहीं जाएंगे, कैसे होगा. और वो 4 बार डिले होके 5वीं बार रिलीज़ हुई. 2020 से लेके 4 डेट अनाउंस होके 2023 में रिलीज़ हो गई. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये रिलीज़ हुई उसके 3 दिन पहले से इतना उसका बिकॉज ऑफ द प्रमोशंस एक गाना सुपर हिट हो गया. एंड देन आफ्टर दैट वी नेवर लुक बैक. द ट्रेलर देयर ऑल्सो वॉज अप्रिशिएटेड. दिस फिल्म आई गेव द राइट्स टू जियो, और मुझे एक राइट रखने का चॉइस था, although I wanted more, and मैंने तभी डिसाइड किया था ये होगी तो पंजाबी में होगी. I have no idea of पंजाबी. मैंने कभी पंजाब मतलब I have never traveled so much to चंडीगढ़ also. But तभी एक था, so my thing was the story of the film is it's a journey of 6 sisters who come together to take part in a Gidda competition. मराठी में था मंगड़ागौर competition, which is the biggest musical festival for Maharashtrians. तो मैंने सोचा अगर इसके क्लोज कुछ हो सकता है तो है भांगड़ा. Then my crew told me it's not भांगड़ा, women के लिए गिद्दा. Yes. And गिद्दे में कोई फिल्म हुई नहीं है, तो मेरी भी काफ़ी लर्निंग हुई है because I am not aware of, you know, see women everywhere is the same. Like जो इनका जो struggle है वो मेरा है, वो इनका है. Women have maybe the same moral struggles, घर, career, aspirations. It's the same everywhere. तो मराठी में हो या पंजाबी में हो, तो for me it was like, you know, because it's a musical, because dance, and Punjab is like kind of loud, larger than life masti celebration. I thought it would do better. And I think it's looking good. It's looking, I don't want to say too much, but we're very happy. जो ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल. बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, एंड नॉट जस्ट वीमेन, men as well. तो अगर आप इंडिया में देखो, ओवरसीज़ देखो, बहुत सारे कॉल आ गए हैं, ओ दिस ट्रेलर इज़ फैबुलस, क्या फिल्म है ये, एंड नाम भी ऐसे है, तो ये क्या नाम है और क्या फिल्म है. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑब्वियसली ग्रेटफुल. That's really nice. उपासना मैम, आपसे पहला क्वेश्चन लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पूछती हूँ आपके घुटने ठीक है, आपके पैर ठीक है? जेड़े गोडियां नु गिद्दे दा गोडे गोडे चासी वो गोडे ही नहीं रहे. और ये मालूम है जब हम कर रहे थे शूट, ये डायलॉग नहीं था, तो ऐसा था कि मुझे पेन हो रही है, मैं मसाज कर रही हूँ या ऐसे,
तो परवीन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि कुछ एक लाइन रखते हैं यहाँ। तो उसके बाद ये लाइन बनी थी, और वो मतलब इतनी अच्छी और मज़ेदार लाइन है कि उनको ट्रेलर में भी रखनी पड़ी। और बहुत ही मतलब जब मैं वो बोलती हूँ तो मुझे मज़ा आ जाता है। और आपके डायलॉग ठीक है, जब मैं नाच सकती हूँ। आपके डायलॉग्स तो हम इतने सालों से सुन रहे हैं, सारे उनमें से एक से बढ़कर एक आइकॉनिक है। और अभी अब्बा डब्बा जब्बा तो मैंने ट्रेलर में भी देख लिया। और मैं वो बिना आपसे बुलवाए एक वापस एक वो मेमोरी रिफ्रेश करे बिना मैं इंटरव्यू से आपको जाने नहीं दूंगी, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। मैम, यू हैव डन so many films, you have done television as well, you have been part of the comedy shows as well across different languages, but Punjabi hits home, of course. Why did you select to come on board with this one? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो ये लोग रख ही नहीं रहे थे। अभी इनके सामने, लोगों के सामने मैं बोलना चाहती हूँ कि ये मुझे रखने वाले नहीं थे इस फिल्म में, ये तो मैं आ गई। इसका एक किस्सा है, क्या है, इन्होंने मुझे जो सब्जेक्ट जो मराठी, जैसा कि आपने सुना ही है कि मराठी की हिट फिल्म है, इन्होंने मुझे भेजी, हमारे जो डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं, एक कैरेक्टर था जो 6 बहनों में से, उन्होंने कहा कि आप ये करो। तो मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे जो मेरे वाला कैरेक्टर जो मैंने अभी प्ले किया है, मुझे वो पसंद आया। वो ऑलरेडी इन्होंने किसी को दे दिया था और उसको साइनिंग अमाउंट भी दे चुके थे। तो अब क्या है कि वो साइनिंग अमाउंट तो इनको वापस मिलना नहीं था, तो प्रोड्यूसर चाहते नहीं थे, इन्होंने कहा कि हमारा नुकसान हो जाएगा तो वासना को दूसरा ही रोल दो। तो माने ही नहीं, मैंने बोला, और मैं अड़ गई, मैंने बोला मैं तो यही करूँगी। उसके बाद मुझे बहुत बार उन्होंने अप्रोच किया, मैं मानी नहीं। मैंने कहा मुझे तो रोल करना है तो वही करना है। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ के लिए सोचते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। तभी तो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज़। तो मैं बार बार सोचती थी कि हाय, वो फिल्म में मुझे वो रोल मिलना चाहिए था, मैं कितना अच्छा करती। मैं खुद ही अपनी प्रेज कर रही हूँ, तो मैं करती तो कितना अच्छा करती, और ये वो मैं ऐसे सोचती रहती थी। खैर, वो फिल्म मेरे को लगा अब मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग 7 दिन रह गए थे। मुझे लगातार पता चलता रहता है, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मुझे पता चलता है कब कौन कहाँ जाने वाला है। लंदन की उनकी टिकट्स हो गई, उनका सब कुछ हो गया। तो मैंने सोचा अब क्या होना है, लेकिन मिल जाती तो अच्छा है। तो अचानक एक दिन कॉल आया, शाम का टाइम, मुझे बोलते हैं वो जो रोल आप चाहती थी वो आप करना चाहेंगी दोबारा। मैंने बोला हाँ करना चाहूंगी, लेकिन आपने तो किसी और को रख लिया। और वो बोलते हैं हाँ भी वीज़ा भी कैसे होगा, लंदन का वीज़ा। तो मैं किसी और फिल्म के लिए जा रही थी लंदन, और वो पोस्टपोन हो गई थी। तो मेरा वीज़ा लगा हुआ था, तो मैं उनकी फिल्म के वीज़ा पे इनकी फिल्म करने के लिए गई, और वो रोल मैं करना चाहती थी। अभी मुझे किसी ने पूछा कि आप कोई और 6 बहनें हैं तो किसी का रोल करना चाहेंगी। मैंने बोला नहीं, मुझे वही, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से वो रोल, मैं कितनी भगवान को बोल बोल के वो रोल लिया। तो इस तरह से वो फिल्म मुझे मिली है। मतलब पहले कोई चॉइस और थी, अभी कैमरे के आगे और मैं इससे ज्यादा नहीं करती, लेकिन फिर मुझे ही मिली। पर एडिट तो हो गया। एडिट तो हो गया, बोलो अच्छे से। हाँ, अब तो एडिट हो गई, अब तो ट्रेलर आ गया, अब तो फिल्म आने वाली है। And like I said, I think it's all for the best. Like, you know, जब आप देखते हो, I couldn't have imagined anybody in a role. पर आप पोस्टर देखोगे तो हम सब बहने लगती ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। मेरे घर वालों को नहीं, तो तुम कौन सी हो, क्योंकि सबके चेहरे ना एक जैसे ही हैं। And what a swagger, पोस्टर ही इतना अमेजिंग है। मैं इनफैक्ट आपसे वही पूछने वाली थी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग इंटरव्यू के पंजाबी में आपने भले ही बोला, बट मैं समझ गई कि जहाँ वो 6 बर्तन रहते हैं तो कहीं ना कहीं बजेंगे ही बजेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि कहीं किसी तरीके का ड्यूरिंग द फिल्म, यू नो, व्हेन इट वाज कमिंग टुगेदर, व्हेन द शूटिंग वाज हैपनिंग, कहीं कुछ तो हुआ होगा कि कोई किसी से डिसएग्रीमेंट पे है या थोड़ा बहुत नोक झोंक? Sorry, we can't give you any scoop. कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं। होना तो चाहिए था वैसे। थोड़ा बोल। हमारे डायरेक्टर साहब इस मामले में हमारे डायरेक्टर साहब बहुत चालाक थे। उनको थोड़ा सा भी कुछ हिंट मिलता था, आ जाओ भैया, चलो चले। वैसे सब प्रोफेशनल थे, जितनी भी सारी लड़कियां सब प्रोफेशनल थी। तो अगर कुछ है भी मन मुताब, कुछ थोड़ा बहुत है तो, लेकिन वो कभी सेट पे नहीं दिखा। और इवन सेट के बाद भी हम इकट्ठे बैठते थे, कभी ऐसे होता नहीं था। जो मुझे समझ में आया फिल्म के बारे में इज दैट
each sister has a different story to tell. They are having their own struggle in their life, which is a very usual struggle in women's life, specifically जो professional and personal life को balance करने की आज भी 2025 में भी कोशिश कर रही हैं. मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, because you are playing the sisters character, you are having that struggle, you are wearing that shoe. किसकी स्टोरी आपको पर्सनल स्टोरी की तरह रिफ्लेक्ट करती हुई दिखी? मतलब फिल्म में अगर सबकी स्टोरी देखो सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे मैं अपना कैरेक्टर कर रही हूँ तो जैसे वो बहुत ऐश प्रस्त है, अपने हस्बैंड के पैसे पे ऐश कर रही है, उसके पास बहुत पैसा है और शो ऑफ बहुत करती है इनके साथ, इनको ये बताती कि आप सब नीचे हो, छोटे हो, मैं बड़ी हूँ. तो मुझे वो कैरेक्टर ज्यादा फैसिनेट करता है, मुझे अच्छा लगता है. इनके भी बहुत अच्छे हैं. तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उससे इस तरह से रिलेट करती हूँ कि वो एक बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है और मेरे को उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं उस कैरेक्टर में. ऐसा नहीं, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें इमोशंस भी है, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो नेगेटिव शेड में भी जाती है. तो मतलब एक इंसान की जिंदगी की कितनी सारी शेड्स होती हैं जो रियलिटी में होती हैं. तो अगर मैं आपके लिए अच्छी हो सकती हूँ, किसी शायद दूसरा कोई मुझे गाली निकाल रहा हो बाहर या कुछ भी इस तरह से होता ही है ना. तो मतलब इसमें रियलिटी दिखाई है. मैं क्या प्रेज करूं इनकी, माधुरी जी की, इन्होंने ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो आप हर औरत, हर लड़की उस किसी ना किसी कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट करें. ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना करें. मतलब उनको लगेगा अरे ये तो मेरी जिंदगी जी रही है. एक ऐसी औरत, आपने जैसा कहा कि वो प्रोफेशन, अगर कोई लड़की काम भी करती है, उसको घर भी देखना है, उसको बच्चे भी देखने हैं, उसको रिलेटिव्स के, उसको फंक्शंस भी देखने हैं, उसको हर चीज देखनी है एक लेडी को. आज भी हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि जो औरत काम करती है वो घर जाती है तो उसको ऐसा नहीं है, उसको घर भी देखना पड़ता है. मतलब जैसे अगर फॉरेन कंट्रीज में आप चले जाएं तो वहाँ पे हस्बैंड जो है या आपके ब्रदर या वो आधा काम वो संभालते हैं कि अरे चाय बनानी है तो मैं बना के ले आता हूँ. यहाँ पे आप हस्बैंड भी एक्सपेक्ट करेगा या ससुर भी ये एक्सपेक्ट करेगा या सास भी यही एक्सपेक्ट करेगी कि वो बहू आ गई ना अभी काम से तो वो बनाएगी. लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि वो भी कितना थक के, कितना काम करके, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी तरह की चीजों में से जूझती हुई घर पहुंची. तो वो भी टायर्ड है, वो मेंटली भी टायर्ड है, वो फिजिकली भी टायर्ड है. फिर भी आपको बच्चे भी देखने हैं. अगर बच्चों ने ठीक से होमवर्क नहीं किया तो भी आप अरे ये जॉब करती है ना तो बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. अरे ये ऐसा करती है तो तभी तो रिलेटिव के कोई फंक्शन है तो हाँ वो तो काम करती है, वो कहाँ आएगी, वो तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें आज भी हर औरत को इनमें से निकलना पड़ता है. मतलब हमारे यहाँ पे तो वो सारी चीजें भी इसमें है. और ऐसा नहीं है कि इसको देख के बहुत सारे आदमी की नाराज हो जाएं, ऐसा नहीं है. क्योंकि कई ऐसी औरतें भी हैं इनके जैसा जो इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया कि हस्बैंड के पैसे पे ऐश करती हैं और वो सोचती नहीं कि हस्बैंड कितनी मुसीबत से पैसा लेके घर पहुंचता है, तो कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है. तो जब वो रियलाइज करती है वो लेडी कि अरे मुझे भी कमाना चाहिए, अगर मुझे ये चाहिए तो आपको भी कुछ वो करना चाहिए. तो वो सारी चीजें भी हैं. तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं औरत की जिंदगी के और आदमियों के भी. तो हर फैमिली इसको अपना ऐसा समझेगी कि ये तो हमारे घर की कहानी. माधुरी, where did you get the inspiration to get this story done? So, like I said, it's a remake of my Marathi film. But my Marathi film also, when it came to me, like I said, it was इस तरह की फिल्में बनती नहीं है. Like usually they're love stories or they're action films. This is a slice of life. This is very light, funny, but at the same time based on relations, based on emotions. So आपको पता ही नहीं चलेगा कब थोड़ा सा एक you'll get a tear trickling down your eye because आप मन में ही सोचोगे कि मैं आई कांट रिवील फ्यू थिंग्स हियर, बट वो सीन देख के आपको लगेगा अरे ये मेरे साथ हुआ है. आप कहीं लॉन्ड्री स्टोर में शॉपिंग करने गए तो आप एवरी वुमन विल रिलेट टू कपल ऑफ सीन्स देयर, लाइक तो देयर आर सो व्हेन दिस स्टोरी केम टू मी इन मराठी, I have 3 sisters at home and we are a women household. My mom, sisters, my niece, we are like so thick. The men in our family, they don't have any space like shopping, खाना पीना, घूमना वगैरह.
for me, when the director was telling me the story, when at that time I thought, oh my god, this is my younger sister, this is my elder sister, this is me, this is my mother. And I just said yes. To date, when somebody asks me why did you say yes, I have no answer. It's just maybe my story and I can relate to it. And when I saw, it's the second biggest film of Marathi. First is Sairat, second is our film, which means that it is everyone's story. Women ट्रकों और बसों में गई है in villages to see this film. पोस्टर्स पे वो चश्मे लेके नथ, सो मराठी में भी वेयर नथ. तो मुझे फ़ोन कॉल आ गए रिलीज़ के बाद, हमको 100-200 भेज सकते हैं आप, हमको ऑर्डर करनी, वही सारी ऑर्डर करनी. Women went crazy. वो फोटो निकाल के they were sending. For me the message is, it's not just that it become a hit. For me the message is it's touched them. Like उसकी कहानी है. Like even when you see, you'll relate to something or the other. You'll say, oh, my mom maybe once said this to me, or maybe because इसमें there are relationships, sister relationships, mother-in-law, there is mother-daughter, there is boss and subordinate, every kind of, all women. तो हर एक कुछ ना कुछ लेके जाएगा. So I think there was no कोई चॉइस ही नहीं था मुझे हाँ बोलने के बाद. बट नाम बड़ा करारा पूदना का मतलब, ये नाम क्यों पड़ा, मैं जानना चाहती हूँ. Okay, so नाम क्यों पड़ा? Actually I just thought it, एक मराठी का नाम था बाईपण भारी देवाले, कि बाइक तो बड़ी भारी है, और दूसरा मीनिंग ये भी था कि बाईपण लाइक वुमनहुड, like भारी है, तो that was that. Okay. So when this name came, there were two options for us, but when this name came, बड़ा करारा पूदना, I thought it was very close to that. Like okay, like you know, अरे like you know, ये कोई बात है. It sounded to me, I don't have any other explanation. नहीं, मैं इसका आंसर मैं अगर दूं, मेरा बड़ा करारा पूदना एक बहुत हिट नंबर है. हाँ जी. मेरा बड़ा करारा पूदना, मेरा बड़ा करारा, बहुत हिट नंबर है. और क्या है कि मराठी कल्चर और पंजाबी कल्चर में फर्क बहुत वो अलग है. पंजाबी थोड़े से गाने भी जोश वाले, उनको कॉमेडी चाहिए, उनको वहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का. जैसे मराठी की फिल्में बनेंगी बहुत ही इमोशनल, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही डिफरेंट एक वो है. मैं ये नहीं कहती कि पंजाब में इंटेलेक्चुअल नहीं फिल्में बनती, ऐसा नहीं है. लोग बहुत पढ़े लिखे हैं पंजाब के भी, लेकिन जैसे जो पंजाबी है ना, उनको फन चाहिए, उनको कॉमेडी चाहिए, उनको मजा चाहिए, उनका जैसे हम बात करेंगे अभी कौन सा खाना बनाना है, शाम को कौन सा बनना है, खाने पीने की मस्ती और ये वो नाच गाना, ऐसा पंजाबी मतलब वो ऐसा माना जाता है, और हम खुद भी वैसे. तो ये मेरा बड़ा करारा पूदना, तो बड़ा करारा पूदना, और पूदना पुदीना जी, करारा चटपटा, हाँ. तो खाने पीने की चीज आ गई ना, बड़ा करारा, तो उससे ना एक फन एलिमेंट क्रिएट होता है. जब भी हम बोलते हैं बड़ा करारा पूदना, तो एक मजा आता है. जैसे बड़ा करारा पूदना है तो मजेदार चटनी स्वाद बनेगी. तो ये चटनी है, इसमें सब कुछ है. इसमें कॉमेडी है, इसमें इमोशंस है, इसमें नेगेटिविटी भी है, इसमें पॉजिटिविटी भी, इसमें इंसान की जिंदगी का वो सब है. तो अभी मराठी की जो है इनकी फिल्म और इसके जो है नाम में काफी अंतर है, लेकिन ये पंजाब को रिलेट करता है और वो मराठी को रिलेट करता है. तो वहाँ डेमोग्राफी, वहाँ पे डिफरेंस आ गया. लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिंस द फिल्म हैज फर्स्ट बीन मेड इन मराठी, नाउ इट्स कमिंग इन पंजाबी, हाउ आर यू टैपिंग ऑन टू द पैन इंडियन ऑडियंस थ्रू इट? कैसे सब लोग कवर हो जाएं इसमें? ये फिल्म रिलीज होगी पंजाब में और ओवरसीज. अभी ये जो आप मुझे क्वेश्चन पूछ रही थी, मुझे भी था लाइक व्हाट डू आई डू एग्जैक्टली. But for us there were 3 important milestones. First and foremost was the poster. हमने पोस्टर पे बहुत ध्यान दिया है, बहुत मेहनत की थी. हमने ये जब हमने शूट किया था 1 साल पहले, तभी बहुत क्लैरिटी थी कि अरे ये पोस्टर ऐसे होना चाहिए. तो वो लुक हम लोग पहले से डिस्कस करके और पहले से तय करके गए थे. So first important thing for us was the poster, because कोई भी as a audience इसको देखे तो perception बन जाता है, how is this film, ये कैसी फिल्म होगी. We got a phenomenal response for the poster. Then हमने एक और पोस्टर रिलीज़ किया. वो जब दूसरा पोस्टर रिलीज़ हुआ, उससे भी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ. वो एकदम लट लेके है, रुबाब and all that, you know. So it shows swag. At the same time, it shows empowerment. I would like to believe that, you know, it connects. And the third thing was a trailer.
we've got so much love for the trailer. The trailer has been so appreciated. एंड बहुत सारे कॉल, बहुत सारे हम खुद ही इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट कर रहे हैं, रिव्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं, विच मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन कैसे करेंगे, आई थिंक द कॉन्टेंट दैट गोज आउट will itself generate that kind of curiosity, that kind of interest in people. I think we should be able to pull people to the theatres. And fingers crossed. वैसे भी हमारी जो फिल्म है वो अपने कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं. गिद्धे के ऊपर फिल्म नहीं बनी कभी, मतलब बनी होगी पुराने जमाने में एक बार बनी थी, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं बनी. तो हमारी फिल्म ही वो बेस ही वो है. तो सारी बहनें मिलके हम गिद्दा डालेंगी. तो और पंजाबी सॉन्ग्स आप देख लीजिए, अभी हिंदी फिल्में भी बनती हैं तो उसमें पंजाबी सॉन्ग तो रहता ही रहता है. बिल्कुल. पंजाबी गानों में पंजाबी लैंग्वेज में अपना ही एक वो है जो आपको खींचता है. चाहे आप गुजराती हैं, चाहे आप मराठी हैं, चाहे आप बंगाली हैं, लेकिन आपको वो गाना खींचता है, तभी तो वो गाना डाला जाता है ना हिंदी फिल्म में. और उसके बोल भी वही रखे जाते हैं. आप देखिए, ये भी नहीं कि मतलब बोल चेंज कर दिए जाते कि पंजाबी लैंग्वेज नहीं यूज की जाती. पंजाबी में ही पंजाबी सॉन्ग हिंदी फिल्मों में डाला जाता है. उसके बाद भी आप कहीं पे भी चले जाइए, पब में चले जाइए, आजकल के यंगस्टर्स की गाड़ियों में वो गाने चल रहे होते हैं जिनको पंजाबी आती नहीं है. तो भी इसलिए ये जो पंजाबी है ना, ये वैसे ही मुझे लगता है सबको कवर करता है. ये लैंग्वेज ही और ये कल्चर ही सबको बहुत पसंद है मेरे हिसाब से. एक्चुअली बीइंग अ नॉन पंजाबी, बिकॉज मैंने वो फिल्म अब इतनी बार देखी है इन द एडिट, आई नो एग्जैक्टली कि इसका पंच लाइन, इसका डायलॉग, एंड आई एम लाइक ओह वाह, मैं खुद ही हंस पड़ती हूँ. ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड लाइक उपासना जी एंड मन्नत ऑल्सो बोथ सेड, द सॉन्ग्स आर लाइक यू नो, आप एक बार सुन के you'll start humming, because I know it's like so peppy, people will want to dance to it. We've taken folk songs, like गिद्दा है तो folk songs लिए हैं. I'm sure people, and काफ़ी सारे पहले से ही we've just recreated those. So I'm sure, yeah, like you know, people are going to love the music. Okay, fingers crossed. I am super excited for it. क्योंकि मैंने तो शुरुआत में ही कह दिया कि having an all female panel is always empowering, and मुझे इस तरीके के इंटरव्यूज में भी बहुत मजा आता है. मैं इस तरीके की फिल्में और देखना चाहती हूँ. मेरे को पंजाबी बहुत कच्ची कच्ची समझ में आती है, बट आई विल गिव इट अ गो. आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैं, मेरे को समझ भी आ जाएगा. 100% आएगी. मतलब जो पंजाबी नहीं भी है, अभी जो हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ है, मेरे जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स मुझे हिंदी के वो फोन कर रहे हैं. मुझे कल ही रात को एक फोन आया. वो मेरे को एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो मुझे साफ लफ्जों में बोल देते होते हैं, अरे इसमें तो अच्छा नहीं था ऐसा. और मेरी बात हो तो भी बहुत बता देंगे वो वैसे वाले. तो उन्होंने इतनी प्रेज की, मुझे बोलते ट्रेलर इतना अच्छा, और मैं बोलते 5-10 बार ये ट्रेलर ही देख चुका हूँ. और मेरे बच्चों को ऐसे पसंद नहीं आती चीजें. आजकल के यंगस्टर्स जो है उनकी अपनी एक चॉइस है. जैसे हमें जो गाने पसंद आएंगे शायद उनको अभी वो पसंद ना आए ऐसे. लेकिन वो दोनों ने मुझे बोला, अरे वाह, मतलब मेरी सिस्टर की बेटी है पर्ल, उसने मुझे बोला अरे इतना अच्छा ट्रेलर. और वो मेरा बेटा है नानक, उसने भी बोला अरे कमाल का ट्रेलर है, बहुत मजा आ गया. सो जब बच्चे, आजकल के बच्चे उसको रिलेट कर रहे हैं, उस बच्चे उसको समझ रहे हैं पंजाबी की और सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ हमें बहुत खुशी देती है. हमने इतनी मेहनत की होती है, कोई भी मतलब ये सालों से लगे होंगे, इनका इतना पैसा भी इन्वॉल्व है, हमने भी बहुत मेहनत की वहाँ लंदन में शूट करते हुए. तो वो जब कोई उसको अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है. अभी मेहनत से याद आ गया, मुझे एक किस्सा याद आ गया. एक हमने गाना किया था वहाँ, तो वो क्या था कि इन्होंने बोला कि गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो अच्छे जो लोकेशंस हैं वहाँ के सेंट्रल लंदन की, तो उसको शूट करते करते गाना हम शूट करेंगे. अब देखो हमने फुल मेकअप किया हुआ 6 की 6 बहनों ने. अब हम वहाँ से चले कॉस्ट्यूम पहन के, उसके बाद हम डांस करते हैं, फिर हम दूसरी जगह चल के जा रहे हैं. फिर हम वहाँ डांस करते हैं. हाँ, तो आप डिफरेंट लोकेशंस दिखाने के लिए वॉकिंग इन हेवी कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप. ओह माय गॉड. सुबह से चले हुए जब शाम के 5:30 के 6 बजे, तो मैं तो बैठ गई एक जगह. फिर घोड़े दुखे, घोड़े चाह से घोड़े गिरे. मैंने इनको बोला माधुरी जी अभी बस करो यार, सुबह से हम चले जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, सुबह से चले जा रहे हैं, फिर बीच में फैंस आ जाए, फिर उनके साथ फोटोग्राफ्स भी आप करवा रहे हैं, फिर खाना बाहर वहीं पे खा रहे हैं, कोई वॉशरूम जाने
जाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में घुस रहे हैं, मतलब बहुत सारी तकलीफें होती हैं जब भी आप काम करते हैं और आप लगातार शूट कर रहे हैं ना, तो इतना। और हम लोगों ने जब शूट किया ऐसे, ये बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था हमारे लिए, क्योंकि उसमें पता नहीं लंदन की कितनी लोकेशंस पे हम लोगों ने शूट किया है। जैसे मैंने और भी पंजाबी फिल्में की हैं, तो हम जाते हैं तो एक आध कोई बड़ा सा महल ले लेंगे, बड़ा सा घर ले लेंगे, उसके अंदर ही ज्यादा करके सीन्स होते हैं। मैंने काफी फिल्में लंदन में बड़े बड़े लोगों के साथ की हैं, इसमें पूरी तरह से लंदन को इन्होंने दिखा दिया, लेकिन उस समय उन्होंने हमारे गोटे सारे, और ऊपर से ये बोलती है नहीं ये गाना खत्म होने के बाद हम फोटो शूट करेंगे। मैंने कहा कहाँ? बोलते यही पगड़ी सड़क पे ही पहनेगा, सड़क के ऊपर ही चेयर्स लगा दी, बोलते इधर ही पगड़ी पहनो। पगड़ी भी हमने वहीं में पहनी, सड़क के ऊपर पगड़ी, और लोग हमें देख देख के हंस रहे। शुक्र है कोई पैसे वैसे नहीं फेंक के चला गया हमारे पास, भिखारी लोग कुछ ड्रामा कर। एक लड़की एक आई कहती कपिल शर्मा वाली है, बिलीव ही नहीं किया कि ये बेचारी सड़क के ऊपर बैठी हुई है। तब हम इतनी उसमें, और जब वो फिल्म बन जाती है और इतनी मेहनत के बाद अगर उसको एप्रिसिएशन मिलती है तो वो बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आज अगर उस पोस्टर पे या ट्रेलर पे और ऐसी लोग उसको अच्छा कह रहे हैं, फिर आदमी वो तकलीफें भूल जाता है जो हमने सही है उस फिल्म में ना। तो एक गाना हम कर रहे थे, तो गाना भी हमने पूरा दिन किया शूट, और गिद्दा भंगड़ा हम लोग बहुत ही फास्ट हो स्टेज के ऊपर, और अगले दिन सुबह पहला सीन मेरा। सुबह 7 बजे हम डायरेक्टर बोलते हैं 5 बजे मेकअप करने ना, 7 बजे हमने सड़क के ऊपर सीन लेना है वो, और इतनी बुरी हालत, मुझे लगे मेरी मतलब इनको ये आराम से आई सर, मैं उनका भी सीन लगाओ, उनका सीन लगाओ, नहीं नहीं ये आपका ही सीन है, आप मेन लीड हो ना, मैंने मैनिफेस्ट किया था, ये मेन लीड है ना, डिफेंस आप ही ने रोल मैनिफेस्ट किया। हाँ मैंने बड़े देखो अरे बड़ी फिर इनको गालियां निकाली, उनको क्यों नहीं बुलाओ, उनको बुलाओ, मन्नत को बुलाओ, इसको बुलाओ, नीरू को बुलाओ, मेरे को क्यों है? सुबह 5 बजे मेकअप कर रही हूँ, बुरी मेरी हालत है। शाम को हमने ये सब मैंने आपको बताया पूरा दिन और पूरी रात, और फिर वो पगड़ियाँ हमारे, फिर भी माधुरी जाके वासना जी बांध लीजिए ना पगड़ी, और आपको मालूम है मैंने सबसे बाद में बांधी, इतना गुस्सा है, कहा इतने थक गए अभी भी पगड़ी बांधो और फोटो शूट करो। सो बहुत सारा कुछ होता है एक फिल्म में। I have had absolute fun while chatting with 3 of you. I loved it and I'm going to absolutely love the film as well because I love the trailer and I'm super excited for it. मैं एक चीज जो मिस कर रही हूँ वो है आपका swag जो आपने पोस्टर की बात करी है, which I also loved. So I would want the team to help me with the glasses. So swag तो आ गया, swag तो थोड़ा देख लिया। हाँ जी। अभी बारी है एक बोली की, क्योंकि ट्रेलर में एक छोटा सा हमें देखने के लिए मिला है ग्लिम्स, लेकिन लोग मूवी में क्या देखने वाले हैं उसका एक छोटा सा टीजर अगर यहाँ हमारे स्टूडियो में भी दिख जाए। साढ़े गाना पैना। I'll try. Definitely. 1 2 3 असी नच चलिया, असी गा चलिया, असी नच चलिया, असी गा चलिया, गिद्धे विच निराण काला चलिया, गिद्धे विच निराण काला चलिया, गिद्धे विच निराण काला चलिया। और आपने तो रौनक यहाँ ले आए आप मेरे न्यूज़ 9 के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग 3 ऑफ यू हियर। आप एनर्जी ऐसे ले आए ना कि मैं बता नहीं सकती, इट्स अनमैचेबल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। जरूर देखिएगा, बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। करारा पूरा 7 को रिलीज हो रही है।